Hello everyone, my name is Sarvesh and I welcome you all to this Christmas special session. Merry Christmas to everyone. Let's start this Christmas special video. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है एंड अगर सितंबर 2020 से देखें तो ये एक शानदार प्रॉफिट मेकिंग रैली रही है। मेरे लिए तो एक काइंड ऑफ ड्रीम रैली थी। सितंबर 2020 में निफ्टी 50 ने 10,800 के अराउंड क्लोजिंग दी थी एंड आज 24 दिसंबर 2020 को निफ्टी लगभग 13,800 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 3,000 पॉइंट्स की रैली थी। एंड वही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अब तक 10,000 प्लस पॉइंट्स की रैली हमें देखने को मिली है। अगर रिटर्न के टर्म्स में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50% रिटर्न इन जस्ट 3 मंथ्स। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो सबके माइंड में है कि ये रैली कहाँ तक कंटिन्यू होगी। क्या ये एंड है रैली का, बुल रन का? मार्केट में रिवर्सल कब देखने को मिलेगा? उसका ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या उस इवेंट से रैली और आगे कंटिन्यू होगी? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे हम एक इवेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि मार्केट में रैली कंटिन्यू हो सकती है, या शायद ये इवेंट मार्केट में रिवर्सल को भी ट्रिगर कर सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। नाउ यहाँ पे इसको आसानी से समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कोई नया बिल पास करना है, कोई नया लॉ बनाना है इंडिया में, तो क्या होता है? पहले बिल राज्यसभा में पास होता है, देन लोकसभा में, देन अगर ये दोनों जगह पास हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है, राइट? सो अगर ये काम आसानी से करना है तो क्या चाहिए? बहुमत, बोले तो मेजोरिटी, राइट? अगर दोनों हाउसेज में किसी पार्टी के पास मेजोरिटी है तो वो इजीली बिल पास कर सकता है। सिमिलरली यूएस में क्या सिस्टम है? यूएस में भी दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट। एंड अगर आप लास्ट 12 ईयर से देखो तो अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक पार्टी के पास है तो सीनेट दूसरी पार्टी के पास। लाइक डेमोक्रेट्स अगर हाउस को लीड कर रहे हैं तो रिपब्लिकन्स सीनेट को। ये एक बहुत बड़ा रीजन है यूएस में जो बिल्स पास होते हैं उसके डिले का। एंड अगर आप थोड़ा 1-2 साल पीछे जाओगे तो इवन यूएस गवर्नमेंट वाज शट डाउन फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉई को इस बीच छुट्टी दे दी गई थी एंड ऑफिस ना आने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि जो दोनों मेजर पार्टीज हैं यूएस में उनके बीच में कितने डिफरेंसेस हैं, कितनी खींचतान है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि दोनों पार्टीज के बीच में नेगोशिएशंस काफी लंबे खिंच जाते हैं, वो जल्दी एग्री नहीं होते हैं किसी भी पॉइंट पे। एंड इसकी वजह से रिसेंटली जो स्टिमुलस पैकेज आना था यूएस में वो भी काफी डिले हो रहा है, तो ये चलता रहता है। अभी लास्ट 18 दिसंबर को एग्रीमेंट फाइनल होना था जो कि नहीं हुआ। सो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि बिल्स अगर आराम से जल्दी क्लियर करने हैं तो दोनों हाउसेज में मेजोरिटी होना जरूरी है। एंड अभी यूएस में सिचुएशन ये है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स मेजोरिटी में है एंड सीनेट में रिपब्लिकन्स। एंड जो बिडेन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं एंड ये आते हैं डेमोक्रेट्स से। सो स्टिल प्रॉब्लम वही की वही है। हाउस में डेमोक्रेट्स मेजोरिटी में है एंड सीनेट में रिपब्लिकन्स। अब थोड़ा नंबर्स में समझते हैं इसको। सीनेट में टोटल 100 सीट्स हैं एंड मेजोरिटी किसके पास है अभी? रिपब्लिकन्स के पास। बिकॉज रिपब्लिकन्स के पास 50 सीट्स हैं एंड डेमोक्रेट्स के पास है 46। अब दो सीट्स पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो कि मोस्टली सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेट्स। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि डेमोक्रेट्स के पास 48 सीट्स हैं इन टोटल। सो अब इक्वेशन बनती है डेमोक्रेट्स 48 एंड रिपब्लिकन्स 50। अब बचती हैं दो सीट्स जो कि अभी खाली है एंड इन दो सीट्स के लिए इलेक्शन होना है जनवरी 5, 2021 को। अब जो हम बात कर रहे थे मेन मुद्दे की, इवेंट रिस्क की, यही है वो इवेंट रिस्क। इस इलेक्शन का जो भी आउटकम आएगा वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है।
अब डिस्कस करते हैं दो बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स को। फर्स्ट, सपोज ये सीट्स डेमोक्रेट्स के फेवर में नहीं जाती हैं या डेमोक्रेट्स हार जाते हैं तो क्या होगा। रिपब्लिकन्स की क्लियर मेजॉरिटी होगी सीनेट में, एंड जैसा कि हमें पता है कि डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है लोअर हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों पार्टीज के बीच में, ये 4 साल और चलेगा। बिल्स इजिली क्लियर नहीं हो पाएंगे। एंड एज वी नो, यूएस मार्केट यूजुअली ड्राइव करता है बाकी मार्केट्स को, इंडियन मार्केट को। सो जब वहां पे कंफ्यूजन होगा, अनसर्टेनिटी होगी, तो डेफिनेटली यहाँ की मार्केट पे भी असर पड़ेगा, राइट। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड सिनारियो। सपोज ये दोनों सीट्स डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं, तो डेमोक्रेट्स के पास सीनेट में 50 सीट्स हो जाएंगी। यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे वो नेक्स्ट 4 इयर्स तक डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के पास 50-50 सीट्स होंगी सीनेट में। सो अब अगर कोई बिल आता है सीनेट में तो उसको 50-50 वोट्स मिलेंगे, टाई हो जाएगा, राइट। एंड एज पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी सिचुएशन आती है तो वाइस प्रेसिडेंट एक वोट करेगा। एंड एज वी नो, कमला हैरिस जी होंगी वाइस प्रेसिडेंट, एंड वो किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, डेमोक्रेट्स। सो ऑब्वियसली वो उन्हीं के फेवर में वोट करेंगी। सो जो भी बिल्स डेमोक्रेट्स पास करना चाहेगा वो इजीली पास हो जाएगा। एक जो टसल चल रही थी लास्ट 12 ईयर से, वो शायद नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए खत्म हो जाएगी, एंड होप कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सो ये जो 5 जनवरी को इलेक्शन होने वाला है यूएस में, एंड जो कि हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में, आई मीन जो भी लोग मार्केट से जुड़े हैं, ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग इवेंट है। एंड ये केवल हमारे इंडियन मार्केट के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। सो अगर दो में से रिपब्लिकन्स एक भी सीट जीत जाते हैं तो सीनेट में रिपब्लिकन्स की क्लियर मेजॉरिटी होगी, एंड 12 साल पुराना टग ऑफ वॉर कंटिन्यू रहेगा अगले 4 साल तक। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि डेमोक्रेट्स ये दोनों सीट्स जीते, एंड अगर ऐसा होता है तो देर इज वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में बुल रन कंटिन्यू होगा, एंड हो सकता है निफ्टी जल्दी ही 15,000 टच कर लेगा, प्रोबेबली नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है। सो टिल देन कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल मैरी क्रिसमस, एंजॉय। प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टॉक आईक्यू इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग को। थैंक यू।